संत बीज पलटे नहीं, चाहे जुग जामे बीती अनंत। ऊंच नीच घर उपजे, पर रहे संत को संत। संत किसी भी वर्ण में पहुंच जाए, कहीं भी पहुंच जाए, संत का जो भाव होता है वो संतों का हृदय कभी बदलता नहीं है। अंत में भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया है, वो प्रहलाद की लाज को रखा है। एरेच का राजा बनाया है प्रहलाद को, तो प्रहलाद से भगवान ने कहा है कुछ मांग लो। प्रहलाद ने जवाब दिया, महाराज ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मेरा पिता जैसा भी था, दुष्ट था, अत्याचारी था, आखिर मेरा पिता था। प्रभु इसे अधोगति में मती डालना। देखिए पुत्र हो तो प्रहलाद जैसा, जिस पिता ने सारे जीवन पुत्र को कष्ट पे कष्ट दिए, लेकिन फिर भी अंतिम समय अपने लिए कुछ नहीं मांगा, भगवान से एक निवेदन किया कि मेरे पिता को अधोगति में मती डालना। भगवान कहने लगे, लाला जिस घर में तेरे जैसा भक्त पैदा हो जाता है, उस घर के तो 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। देखिए जिस घर में भगवान का भक्त पैदा हो जाए, संतों का बुद्धानों का ऐसा मत है, उस घर की 21 पीढ़ियों की किस्मत बदल जाती है, कल्याण हो जाता है। 21 महाराज जो 7 गुजर गई, 7 आने वाली है, वो 7 नाना नानी की। 21 पीढ़ियों का उद्धार करता है भक्त, जिस घर में भगवान का भक्त पैदा हो जाए। एरेच का राजा बनाया भगवान ने प्रहलाद को। नहीं प्रहलाद के पुत्र हुए महाराज भैरोचन। ये भैरोचन महाराज भी अपने पिता प्रहलाद की तरह से धर्म को धारण करने वाले हैं। दान पुण्य में बहुत आगे हैं, और इतने दान पुण्य करते हैं महाराज के एक दिन देवराज इंद्र की परीक्षा करने के लिए आया। देवराज इंद्र बूढ़ा ब्राह्मण बन के महाराज भैरोचन के आगे आकर बोलने लगा, हे महाराज भैरोचन, मैं बूढ़ा वृद्ध ब्राह्मण हूँ, मेरी ग्रामणी जवान है, मैं तुमसे जवानी मांगने आया हूँ, आप हमें अपनी जवानी दे दीजिए। महाराज भैरोचन ने हंसते हंसते अपनी जवानी कुर्बान कर दी, दान में दे दी। इंद्र प्रकट हो गया, महाराज जैसा नाम सुना था तुम तो वैसे ही निकले। परीक्षा करने आया था तुम्हारी, तुम वाकई में अपने बुजुर्गों की तरह धर्म को धारण करने वाले हो। भगवत प्रेमियों की नहीं, महाराज भैरोचन के पुत्र हुए हैं बलि। ये बलि महाराज अपने पिता भैरोचन की तरह धर्मात्मा है। महाराज ये सिंटू भाई साहब, ये जो ये दीपक जल रहा है, इसे ऐसी जगह रख दिया करो तो ये थोड़े, हाँ इधर रख दो इस चौकी को। कोई बात नहीं, याद रखना। और इतना दान पुण्य में आ गए महाराज बलि। एक बार दैत्य कुल में पैदा होने के बाद भी महाराज बलि धर्म को धारण किया है इन्होंने। और महाराज बलि ने 100 अश्वमेघ यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण कर लिए। 101
एकमा यज्ञ भड़ोक क्षेत्र में नर्मदा नदी के किनारे पूर्ण करने के लिए जा रहा है बलि। ये दशा देखी देवराजेंद्र की पिंडलियां कांप गई और घबराता हुआ देवराजेंद्र भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर में जाकर के त्रायमाम करने लगा। एक सिंधु भगवान नारायण को देवराजेंद्र का प्रणाम स्वीकार हो। प्रसन्न रहिए देवराजेंद्र। आइए महाराज, आज बड़े ही परेशान घबराए हुए नजर आ रहे हो, क्या बात है इंद्र? महाराज, मृत्यलोक का राजा बलि सौमा यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण करने के लिए जा रहा है। बड़ो मृत्युलोक का राजा बलि हाँ यज्ञ पूर्ण करने जा रहा है। हाँ, हमारे इंद्रासन की रक्षा के लिए महाराज। अरे वो दान पुण्य कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, तो तुम्हारी छाती में आग क्यों लग रही है इंद्र? महाराज, ये दान पुण्य यज्ञ कर रहा हम देवताओं का काम है, ये देखते बने। मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब हमारा ये है कि अगर उसने अपना यज्ञ पूर्ण कर लिया तो हमारा इंद्रासन चला जाएगा। वैसे एक बात कहूं देवराजेंद्र, कहो महाराज। हमें तुम में और कुत्ता में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि जब कुत्ता हड्डी को, सूखी हड्डी को दांत से चबाता है, खून कुत्ता के मुंह से निकलता है, कुत्ता कहता है बड़ा स्वाद आ रहा है। ठीक उसी प्रकार इंद्रासन रूपी हड्डी को तुम भी दांतों से दबाए बैठे हो। अरे जो जैसा कर्म करेगा उसे फल वैसा मिलेगा। महाराज, हाँ, कुछ भी करिए हमारे इंद्रासन की रक्षा के लिए। इंद्रासन की रक्षा के लिए आए हो आप? हाँ। वैसे एक बात है इंद्र, धर्म पर चलने वाले को डिगाना कोई मामूली खेल नहीं है। अगर तुम आए हो, कोशिश करूंगा, लेकिन पूर्ण तरह तो मैं वचन नहीं दे रहा हूं, क्योंकि शायद तुमने एक बात नहीं सोची इंद्र।